तो आज हमारे साथ हैं अविनाश भाटी और आप मुझे जानते ही हैं, अरुण शर्मा। लग्जिट वेलनेस सेंटर में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी हमारे जो माली हैं जोगिंदर, उन्होंने अमरूद फ्रेश निकाला है, केले यहाँ पे निकाले हैं, केले के पत्तों पे सर्व किया है। और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही एकांत और शांत वातावरण है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वातावरण हमारे स्वास्थ्य के और हमारे बल के वर्धन के लिए बहुत उपयुक्त है। तो अविनाश जी, आप यहाँ पर जब आए थे तो थोड़ा सा आप मुझे दर्शकों को बताएं कि किस तरह की पोजीशन थी आपकी और क्या क्या आपको दर्द थे, कैसी परेशानी थी, मनोभाव किस किस्म के थे, और आज अब जब यहाँ पर आप सेंटर से जुड़े हैं तो क्या बदलाव आप अपने अंदर देख रहे हैं, और जो ये चिकित्सा है इस पर क्या आपका भरोसा बंधा है। और जो पहले चिकित्सा आप करा रहे थे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, मैंने सुना है कि आप सर्वोदय में इलाज करा रहे थे, कभी बड़े डॉक्टरों के साथ में जो विदेशों से लौटे हुए डॉक्टर्स हैं उनसे इलाज करा रहे थे, और फिर आपने प्रकृति में आके प्राकृतिक चिकित्सा ली और आप डायबिटिक पेशेंट रहे, आपको शुगर रही है, हमने आपके लैब टेस्ट भी करे हैं, फुल बॉडी चेकअप किया है, उसकी रिपोर्ट्स भी आई हैं और एविडेंस बेस होके हम यहाँ पर चिकित्सा कर रहे हैं। तो अविनाश जी, आप क्योंकि आपने यहाँ पर अनुभव लिया है, आपने चीज़ों को देखा है, समझा है, किया है, तो आपकी बातें हो सकता है किसी को मदद कर पाए। सर, मैं 2020 से डायबिटिक पेशेंट था। तो मुझे पता चली कि तो डायबिटीज़ है, तो मैंने फिर सर्वोदय हॉस्पिटल से इलाज करवाया, डॉक्टर अरविंद मिंज। थोड़ा सा जोर से बोलें ताकि आवाज़ कैमरे तक पहुंच जाए, ताकि सुनाई दे सके। और हमारे भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, तो इनको भी हो सकता है कि आपकी बातों से कुछ शक्ति मिले। और आज तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो अब तो आज सफल स्टोरी है आपकी, तो अब तो कुछ छुपाने की बात भी नहीं, अब तो बताने की बात है ना, छुपाने की जरूरत नहीं ना, क्या छुपाव है। यस प्लीज। तो सर, मैं सर्वोदय हॉस्पिटल से 107 किलो वेट से मेरा लॉस हो गया, करीब करीब 55 किलो आ गया था धीरे धीरे। 107 किलो वजन से 55 किलो वजन। हाँ। अच्छा, मतलब वेट रिड्यूस हो गया आपका। मैंने सर्वोदय में इलाज करवाया, 70 किलो वेट है जब भी, फिर भी डाउन होती चले वो। अच्छा, हाँ। तो मतलब जब सर्वोदय में आपने इलाज कराया था तो 70 किलो वजन था। हाँ। और उसके बाद भी लगातार आपका वजन गिरता रहा। हाँ। और 55 तक आ गया। 55 तक आ गया। क्या समस्याएं थी आपको वहाँ पर? समस्या ये थी, नींद नहीं आती थी मेरे को, तो पैरों में दर्द, जब पैरों में दर्द होता था तो पैरों में दर्द, फिर शुगर कंट्रोल हो गई मेरी बिल्कुल। ओके। वहाँ से दवाई लेता था तो शुगर कंट्रोल हो गई, फिर लेकिन वेट लॉस ज़्यादा जा रहा था, तो हौले हौले 55 पे आ गया, धीरे धीरे 55 पर आ 55 पे गया। तो मैंने सोचा यार अब तो ज़िंदगी बचने की कगार पे नहीं है, और भी चले जाएगा, 55 पे आ गया तो फिर मैंने पतंजलि के लिए, राजेश भाटी ने पतंजलि में दिखाने के लिए बोला कि वहाँ चले जाओ आप। तो हाँ, मैंने पतंजलि में ट्राई किया, तो वहाँ 2 महीने की वेटिंग थी। अच्छा। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि एक लक्षित वेल सेंटर है मोटू का, उधर चले जाओ आप। तो पतंजलि की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर आ गया, मुझे 2 दिन में ही असर दिखने लगा था थोड़ा थोड़ा। और 10 दिन बाद तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। चलिए, तो अविनाश भाटी जी ने जो बताया कि एक्चुअली इनको डायबिटीज़ थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी भाषा में, ब्रज भाषा में समझाने की कोशिश की, हौले हौले, है ना, धीरे धीरे को बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि धीरे धीरे इनका वज़न जो है 107 से पहले 70 पर आया और 70 से 55 पर आया। सर्वोदय हॉस्पिटल में जाने से जो दवाएं इनको दी गई उनसे इनका शुगर तो कंट्रोल हो गया, लेकिन इनकी कमजोरी, पैरों के दर्द, नींद ना आना, ये बरकरार रहा और इनका वेट गिरता चला गया, जिसकी वजह से इनको मानसिक तनाव बना रहा और दिमाग में ये चिंता रही कि मैं ऐसे कैसे बचूंगा नहीं, मेरे इस तरह से अगर मेरा जीवन में चलता रहा
इन्होंने पतंजलि में जाने का सोचा। पतंजलि के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश भाटी जी, जो ग्राम छायसा के रहने वाले हैं, फरीदाबाद में बहुत बड़ा गांव माना जाता है छायसा, उन्होंने राजेश भाटी जी ने कहा कि ऐसा करो, पतंजलि में अभी समय नहीं मिल पा रहा है तो लग्जिट वेलनेस सेंटर जाइए, जो कि पतंजलि की तर्ज पर ही ट्रीटमेंट करता है। ये जब यहाँ पर आए तो 2 दिन में इन्हें काफ़ी बेहतरी महसूस हुई और 10 दिन बाद तो इन्हें ऐसा लगा कि जैसे मेरे पास अब वो रोग रहे ही नहीं है। हमने जब फुल बॉडी चेकअप कराया तो बहुत क्लियरली इंडिकेट था कि इनके जो शुगर पैरामीटर्स हैं वो हाई हैं, लेकिन वे लगातार ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, डाइट पे भी चल रहे हैं और आज ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अगले 3 महीने में हम दोबारा से कुछ टेस्ट रिपीट करेंगे और हमें पूरा भरोसा है अविनाश अगले से 3 से 6 महीने में वैसी ज़िंदगी जी पाएंगे जैसा वो बचपन में या अपनी युवा अवस्था में जी पा रहे थे और दूसरों को भी प्रेरणा दे पाएंगे, प्रेरणा बन पाएंगे, ऐसी हमें पूर्ण उम्मीद है। और इसी के साथ हमारा इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य केवल ये है कि लोग आज भी नेचुरल जो ट्रीटमेंट है, प्राकृतिक जो ट्रीटमेंट है, समझ के अभाव में, अनुभव के अभाव में और इसको ट्रेडिशनल मान के अपनी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों को ये नहीं मालूम कि जो एलोपैथी के जो ट्रीटमेंट होते हैं, जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लेकिन 10 नई समस्याएं पैदा कर देती हैं और उसके मेन कारण ये होता है, मैंने कई बार लोगों को बताया है कि हमारी जो गट हेल्थ होती है, जो आंतों और पेट में जो बैक्टीरिया होता है, जो लाखों बैक्टीरिया, अरबों बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं, वो धीरे धीरे केमिकल्स के माध्यम से, और दवाइयाँ जो होती हैं वो केमिकल्स ही होती हैं, और जो हम खाना भी खा रहे हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं उनमें, वो उस बैक्टीरिया को लगातार ख़त्म करते हैं, जिसे हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, यानी लाभदायक बैक्टीरिया जो होता है उसको जब ख़त्म कर देते हैं तो हमें कोई भी चीज़, हम अच्छी से अच्छी अगर खुराक भी खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होती है, और जब कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है तो हमारे अंदर विटामिन बी, विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, और जब ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं तो उन समस्याओं से पैदा होते हैं घातक रोग, और लोग इन बातों को जानते नहीं हैं। लोग एलोपैथी में जाके ट्रीटमेंट कराते हैं, दवाइयाँ खाते हैं और बद से बदतर और बदतम होते चले जाते हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा उनको ढोंग और अनसाइंटिफिक लगता है, जिससे उनका कितना नुकसान हो रहा है ये उन्हें भी नहीं पता। अविनाश भाटी जी ने अपने जीवन में ये ढाल के लोगों को गलत सिद्ध करने का प्रमाण दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।